दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ निहित क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा हुआ है संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में आयनन एंथैल्पी प्रथम और द्वितीय में अनियमित परिवर्तन को आप कैसे समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं, क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। तो संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी क्या होती है? प्रथम श्रेणी होती है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, है ना। जो 10 तत्व हैं उनको बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। अब प्रथम और द्वितीय क्या है? अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हम उसे बोलेंगे प्रथम आयनन विभव या प्रथम आयनन ऊर्जा। जब आप परमाणु से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हम उसे बोलेंगे द्वितीय आयनन विभव या द्वितीय आयनन ऊर्जा। अब सामान्यतः आपने पढ़ा है किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर आयनन विभव क्रमशः बढ़ता है क्योंकि नाभ की आवेश बढ़ता है, लेकिन यहाँ 3D के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आंसर क्या लिखा है? ये 4 लाइन का आंसर लिखा हुआ है जो 2 नंबर में पूछा जाता है। फिर हमने आपके लिए डिटेल सॉल्यूशन भी लिखा है ताकि आपके कंसेप्ट मक्खन की तरह क्लियर हो जाएं। देखिए संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में प्रथम और द्वितीय आयनन एंथैल्पी में अनियमित परिवर्तन विभिन्न 3D विन्यासों के स्थायित्व की क्षमता के कारण हैं। उदाहरण D0, D5, D10 स्थायी विन्यास होते हैं, अतः इनकी आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कोई चीज़ अगर स्थायी है, मान के चलो कोई भी चीज़ अगर स्थायी है तो उसकी जो आयनन विभव है, आयनन ऊर्जा है, उच्च होती है। स्थायी है उसके लिए आयनन ऊर्जा बहुत बहुत ज़्यादा लगती है। अर्थात अगर कोई चीज़ स्थायी है तो जो आयनन ऊर्जा है, अगर कोई चीज़ स्थायी है तो जो आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा कैसी होगी? उच्च होगी। हमेशा याद रखना आयनन ऊर्जा कैसी होगी? उच्च होगी। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, ठीक एक ही बात होती है। अब देखिए इसका डिटेल में सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे लिखा है संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में आयनन एंथैल्पी प्रथम और द्वितीय में अनियमित परिवर्तन होता है क्योंकि आयनन एंथैल्पी में वृद्धि मुख्य रूप से नाभ की आवेश में वृद्धि के कारण होती है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि नाभ की आवेश बल बढ़ता है। संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक के मध्य D0, D5, D10 विन्यास अधिक स्थायी होते हैं, अतः इनकी आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। उदाहरण दिया हुआ है। देखिए मान के चलो इनका जो क्रम होना चाहिए था, मान के चलो, है ना, मान के चलो जो स्कैंडियम से जिंक तक आयन विभव क्रम से धीरे 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 बढ़ना था, लेकिन अब क्या आ गया? अब आ गया इसमें एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहाँ आ गया? तो देखिए मान के चलो यहाँ पे जो मैंगनीज आपको दिख रहा है, मैंगनीज से हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 4s से निकालेंगे, कम आयनन ऊर्जा लगेगी। हम फिर सेकंड भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो सेकंड ऊर्जा भी कम ही लगेगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं होगी। अब लेकिन हम कॉपर के केस में आते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी तो कम लगेगी, एनर्जी क्या लगेगी? कम लगेगी। अब लेकिन 4s क्या हो गया? 0 हो गया। जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 4s क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हम जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो D में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा लग जाएगी क्योंकि D10 है, मतलब उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अब अगर उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो वो स्थायी है, और जब स्थायी है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका द्वितीय आयनन विभव है वो क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। ऐसे ही क्रोमियम में देख लो, पहला हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आसानी से निकल जाएगा, है ना, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाएंगे तो ये कोष कैसा हो जाएगा? अर्धपूर्ण हो जाएगा। तो इसमें एनर्जी क्या लग जाएगी? ज़्यादा लग जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट भी दिया है कि अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरित कोष अधिक स्थायी होते हैं, जिसके कारण आयनन विभव उच्च होते हैं। ठीक है, हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा विन्यास है? D5 है। कौन सा विन्यास है? D5 स्थायी है। ऊपर देखेंगे तो कौन सा विन्यास है? D10 है ना। तो जहाँ D5 है, D10 है या D0 है
तो यहाँ पे विन्यास अधिक स्थायी हो जाते हैं, तो जिससे इनकी आयनन ऊर्जा उच्च हो जाती है। तो यह था क्या कंसेप्ट। 2 नंबर में लिखना है तो आप इतना लिख सकते हैं, और आपको अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो ये रहा। वेबसाइट की लिंक, ऐप की लिंक और आने वाली वीडियो की लिंक, जाने वाली वीडियो की लिंक, सभी की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप नोट्स बाय करना चाहें तो डाउनलोड करें आकाश लेक्चर ऑनलाइन ऐप, और कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।